राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस वक्त 3 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। कोरोना की महामारी, खतरनाक प्रदूषण और कड़कड़ाती ठंड। सवाल ये है कि आखिर इन चुनौतियों से दिल्ली की सरकार किस तरह से निपटेगी और आखिर कैसे इन परेशानियों से जनता को निकालेगी सरकार, क्योंकि परेशानी जटिल है। क्या इसके लिए दिल्ली सरकार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन का रास्ता अपनाएगी? क्या एक बार फिर से सब कुछ बंद किए जाने का रास्ता ही अपनाया जाएगा? सवाल कई हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर तो अभी तक किसी भी तरह की बात नहीं कही गई है, लेकिन हालात यहाँ के बुरे होते जा रहे हैं। आइए दिल्ली के हालातों पर गौर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दिल्ली में बढ़ती ठंड तो रिकॉर्ड तोड़ ही रही है। इसके साथ साथ एयर पॉल्यूशन का स्तर खराब स्थिति में पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ के कुछ इलाकों में तो स्थिति बेहद खराब है। जानकारों की माने तो दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 365 दर्ज किया गया। ये प्रदूषण के मानकों के हिसाब से बेहद ही खराब है, जिसे लेकर सतर्क रहने के लिए लोगों को कहा गया है। प्रदूषण और बढ़े ऐसा कोई भी काम करने से मना किया गया है। गुरुवार को दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में 446 दर्ज किया गया AQI स्तर, और तो और नोएडा में ये 487 दर्ज हुआ, जो कि खतरनाक स्तर माना जाता है। दोनों ही पूसा में 365 तो वहीं IIT दिल्ली क्षेत्र में 366 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच का सूचकांक संतोषजनक, तो वहीं 101 से 200 के बीच का सूचकांक मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब। इसके बाद 301 से 400 के बीच का सूचकांक अत्यंत खराब, और वायु गुणवत्ता सूचकांक अगर 401 से 500 के बीच का रहा तो गंभीर श्रेणी में आता है। ये तो ही प्रदूषण की बात, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण के हालात की बात करें तो दिल्ली में स्थिति अच्छी नहीं है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का देश की राजधानी दिल्ली सामना कर रही है, जहां बुधवार को कोरोना संक्रमण के 5246 नए केस मिले, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,45,787 हो गई। ये आंकड़े बुधवार तक के हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में पिछले 2 हफ्तों के अंदर सरकार ने 2000 बेड्स और 1300 ICU बेड्स भी बढ़ा दिए हैं। GTB अस्पताल में सबसे ज्यादा बेड बढ़ाए गए हैं। GTB अस्पताल में 232 ICU बेड्स, तो वहीं LNJP में 200 ICU बेड्स बढ़ा दिए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में भी 52 ICU बेड्स की व्यवस्था की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इन व्यवस्थाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार कोरोना से जुड़े हालातों और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रही है। फिलहाल प्रदूषण और कोरोना, इसके अलावा कड़कड़ाती ठंड से जुड़े हालातों को देखकर बस एक ही सवाल उठता है कि इन चुनौतियों से दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता कैसे निपट पाती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।